राम राम दोस्तों। 139 डेज लेफ्ट फॉर नीट 2026। माय नेम इज आदित्य। इट्स माय फोर्थ नीट अटेम्प्ट। आज बात करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा। मैंने आज अभी तो जस्ट मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए थे, और उसके बाद मैंने किए थे न्यूरल और एंडोक्राइन का सेट था एक पूरा 100 का। उसमें मेरे थे 74 करेक्ट थे उसमें। और उससे पहले मैंने किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है। 35 क्वेश्चन थे लगभग, हाँ 35 क्वेश्चन थे वो। और उससे पहले मैंने बायो के काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे। आई मतलब फुल सिलेबस में बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, मतलब 10-12 पार्ट तो होंगे टोटल, उनके मैंने क्वेश्चन किए थे। और फिजिक्स को यार अभी मेरी फिजिक्स में मतलब नहीं चल पा रही है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं पढ़ने की कुछ ट्राई करूँ, लेकिन फिजिक्स अपनी उतनी नहीं कर पा रहा मैं जितनी करना चाहता हूँ मैं। तो स्टार्ट तो कर दिया मैंने, लेकिन फिजिक्स में जितने क्वेश्चन मैं चाहता हूँ ना इतने नहीं कर पा रहा अभी मैं। मतलब 50 ही क्वेश्चन कर पा रहा हूँ रोज़ के, 30, 40, 50 इतने हो पा रहे हैं मुझसे, ज़्यादा नहीं हो पा रहे। मैं चाहता हूँ मैं 100+ क्वेश्चन रोज़ करूँ, लेकिन देखो फॉर्मूले वगैरह तो मुझे सारे याद है पिछले साल के, मतलब जितने फॉर्मूले हैं वो तो मुझे 70 to 80% याद है। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, वो भी मेरी उतनी नहीं हो पा रही है। और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना थ्योरेटिकल, उनमें मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उनको मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा बहुत सीख सकूँ। पूरा तो सीखना मुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं सीख सकूँ। ये मैं ट्राई करूँगा। एंड अभी क्या है कि थोड़ा टेंशन चलता रहता है, तो इस वजह से थोड़ी 1-2 घंटा तो वैसे ही ऐसे ही निकल जाता है, मतलब सोचने में, टेंशन करने में, प्रेशर वगैरह, इस वजह से निकल जाता है। और अभी मेरा क्या है कि जो पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक, वो तो छोटे हैं, लेकिन ब्लॉक केमिस्ट्री है ना ब्लॉक वाले, वो मैंने अभी तक कभी मतलब लेक्चर ही नहीं किए उनके कभी। मतलब लेक्चर तो किए हुए हैं क्लासरूम में, लेकिन अच्छे से नहीं किए थे। लेकिन वो है ना कि अभी मेरे मतलब जीरो एकदम, पी ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक है ना बिल्कुल जीरो है। उनमें से आई थिंक 5, 6, 7 प्लस 5 प्लस तो क्वेश्चन आते ही उसमें से, 5, 6, 7 इतने क्वेश्चन आते हैं उसमें से। तो उनमें मेरे भी पूरे नंबर ही कटते हैं, क्योंकि मैंने कभी उनको मतलब टफ तो सबको लगता है वो, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि उनकी कैसे भी उसको जुगाड़ करके मैं उनको कर सकूँ, ताकि मेरे और नंबर बढ़ सके। मतलब 4-5 क्वेश्चन, अगर 6, 7, 8 क्वेश्चन में से मेरे 3, 4 भी मैं सही करने की कोई जुगाड़ कर लूँ, या फिर कैसे भी करके वो कर लूँ, तो मेरे नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं वहाँ से। केमिस्ट्री में मेरे वहाँ से नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं। और पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, वहाँ तो क्या है कि वो तो सबको आता ही है, वो तो उसमें इतना दिक्कत नहीं है, वो तो मुझे आता है। लेकिन जो ब्लॉक केमिस्ट्री है ना, वो मैंने पढ़ी नहीं है अभी इतनी। और ऑर्गेनिक का तो ठीक है, ऑर्गेनिक तो मेरे समझ में आने लग गई अब। एंड बायो में मेरे बस मुझे देखना है एक तो रेस्पिरेशन इन प्लांट ड्रिप, और एमपीआई को थोड़ा करना है, और बाकी सब तो मेरा अच्छा चल रहा है बायो में। तो आज मैंने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, और काफ़ी और नए नए क्वेश्चन मैंने सीखे हैं। और अभी क्या है कि मतलब जो क्वेश्चन करता हूँ ना मैं फिजिक्स में, तो अभी थोड़ा टाइम लगता है यार, कि मतलब एक क्वेश्चन क्या सोचने में टाइम लग गया, दो क्वेश्चन क्या सोचने में टाइम लग गया, तो टाइम बहुत लगता है अभी। तो अभी थोड़ा इसमें दिक्कत आती है फिजिक्स में। और जैसा कि देखो ये हम्म, मतलब बायो की एनसीईआरटी देखो क्या हालत हो गई है मेरी, एकदम फट चुकी है बिल्कुल भाई। वो तो मैंने क्या है, चिपका चिपका के उसको रख रखी है, लेकिन ना ये देखो फट गई बिल्कुल सारी। क्या ही कर सकते हैं अब। और अभी देखो मैं क्या करता हूँ कि केमिस्ट्री की तो मैंने एनसीईआरटी पहले पढ़ी हुई है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनसे ज़्यादा फ़ायदा होता है मेरा। आपका होता होगा, लेकिन मेरा उनसे मैंने काफ़ी बार पढ़ी हुई है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मेरा कुछ फ़ायदा होगा। इसलिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। और
बायो में भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि जब से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगा हूँ ना तो मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। पिछले साल मेरे 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, मतलब AR क्वेश्चन थे ना, असेंशन रीजन, वो मेरे गलत होते थे। मतलब उनमें मैं ऐसी ट्रिक लगा देता था बन की, मतलब असेंशन को करेक्ट, रीजन को करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी करवा देता था मैं। अब मैं उनको भी सही करने लग गया हूँ, मतलब पढ़ सही, ऐसा नहीं कि सही होते हैं मेरे, गलत होते हैं, लेकिन पढ़ के करने लग गया हूँ। तो ऐसा मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस से जितना करते हैं ना उतना वो होता जाता है, फ़ायदा होता जाता है, क्योंकि मेन तो क्वेश्चन ही आएंगे ना एग्जाम में। और बाकी तो मैं NCERT को कम से कम मान लो आप 50+ तो मैं कम ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैंने कभी गिनी नहीं है। तो 50+ तो मैंने आराम से पढ़ी हुई है। तो फिर भी मतलब लाइन होती है, पता ही नहीं होता कहाँ से आती है। तो जब से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ना इतने सारे, तो तब से मुझे पता चल गया कि यार यहाँ से ये गलती है, ये गलती है, ये यहाँ से पूछता है, ये यहाँ से पूछता है। तो ये फ़र्क पड़ता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। और बाकी की बात करते हैं कल। 138 डेज लेफ्ट